हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम केंद्रीय बजट 2025-26 के इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट बनते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए वह करेंगे। और इसमें मैंने सभी वो पॉइंट रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आप अभी अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। हम बात करते हैं गाइस, इसमें पहला ये दिया कि ये प्रस्तुत कब हुआ। तो हम बात करें तो ये 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत हुआ, आपको ये याद रखना है। निर्मला सीतारमण द्वारा ये 8वीं बार पेश किया गया था, आपको ये भी याद रखना होगा। बजट का आकार क्या है, तो बजट का जो आकार है इसमें वो 50,65,345 करोड़ इसका आकार है, आपको ये बातें याद रखनी होंगी। अब हम बात करें तो बजट में प्रस्तुत विकसित भारत के 6 सिद्धांत के बारे में इसमें बात कही गई है। इसमें पहला सिद्धांत आता है गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी, भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान के रूप में संज्ञा दी गई है। इसमें इस 6 आपको सिद्धांत अच्छे से पढ़कर जाने अपने एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इसमें, और इसमें कहा गया है इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में था। 6 क्षेत्रों में कौन सा था, आपको ये भी याद रखना होगा। तो हम बात करते हैं तो इसमें 6 क्षेत्र कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना था। इसमें विनियामक में 6 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इसमें 4 शक्तिशाली इंजन भी बताए गए हैं। तो 4 शक्तिशाली इंजन केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, इसके 4 शक्तिशाली इंजन इसमें बताए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो राज्यों की भागीदारी के साथ इसमें कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाली 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस बजट में ये कहा गया है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षीय, जिसमें फोकस किया गया है तूर, उड़द, मसूर को। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि फोकस क्या किया गया है कि तूर, उड़द और मसूर को। नेक्स्ट है कि इसमें बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, आपको ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं पॉइंट लेकर आया हूँ पूरे केंद्रीय बजट में से। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आपको ये याद रखना है। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय, इसमें बताया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट्स होती थी वो 3 लाख होती थी पहले, तो वो बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। असम नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित होगा और निर्यात एमएसएमई का योगदान इसमें 45% होगा। एमएसएमई का योगदान क्या होगा, 45% निर्यात में। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल अवसंरचना की स्थापना होगी इसमें, जिसे हम BTN बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर में बात करें तो आयकर की जो छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे मानक कटौती सहित इसमें बताया गया है। गाइस, हम बात करें आयकर का स्लैब क्या है अब जो नया आया है, तो 0 से 4 लाख का 0% है, 4 से 8 लाख में 5% टैक्स है, 8 से 12 में 10 है, 12 से 16 में 15 है, 16 से 20 में 20 है, 20 से 24 में 25 है और 24 से एवब वो आप बोल सकते हैं 24 से अधिक में 30% है। आप सोच रहे होंगे आप उनको याद कैसे करेंगे, जो टैक्स की रेट है। कोई नहीं, आपको ये याद रखना है 0 से 4 लाख, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 0 से 4 लाख में 0%, तो 0 से 4 लाख में 4 से 8 लाख ही तो होगा, तो इसमें आप 5% 5 ऐड कर दीजिए। फिर 4 का डिफरेंस इसमें है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो 4 इसमें बढ़ाइए, 8 से 12, इसमें 5 बढ़ाइए, 10 हो जाएगा 5 की जगह। इसमें 4 बढ़ाइए तो 12 से 16 हो जाएगा, जो 8 से 12 था तो 12 से 16 हो जाएगा। इसमें 10 को में 5 बढ़ा दीजिए, 15% हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद एग्जाम में रह सकता है।
मैं फिर से बता दूं आपको, नहीं समझ में आया हो तो, जैसे इसमें 0 से 4 लाख है तो इसमें चार चार का डिफरेंस है। अब ये 0% है। अब 4 से 8 लाख में जाते हैं तो 4 में 4 बढ़ाया तो 8 हो गया, और इसमें 0 में 5 बढ़ाया तो 5% हो गया। ऐसे ही 5 में 5 बढ़ाया 10% हो गया। ये 8 था, 8 में 4 बढ़ाया तो 12 हो गया, 8 से 12। आपको ये याद रखना है। अब राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% बताया गया है इसमें। प्राथमिक घाटा 0.8% बताया गया है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% है। अब बजट 2025-26 में आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो उधार एवं अन्य देयता में 24% है, सबसे ज़्यादा इसी में है। आय कर में है 22%, जीएसटी 18%, निगम कर ये 17% है। व्यय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, करों एवं शुल्क राज्यों का हिस्सा 22%, इसमें सबसे ज़्यादा। ब्याज अदायगी का 20% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16% हैं। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 8% है, और रक्षा में 8% है। नेक्स्ट चलें गाइस, तो अब इम्पोर्टेंट इसमें और बताया गया है सर्वाधिक आवंटन किसको किया गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं को 2,03,000 करोड़ आवंटन किया गया, इससे कम 86,000 करोड़ मनरेगा में। नेक्स्ट जल जीवन मिशन 67,000 करोड़, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 63,500 करोड़। आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सब्सिडी पर खर्च कितना किया गया, तो सब्सिडी पर, खाद्य सब्सिडी पर 2,03,420 करोड़ खर्च किया गया है। उर्वरक पर 1,67,887 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। एलपीजी पर आप 1 लाख नहीं, आप बोल सकते हैं 12,100 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया गया है। ये 12,100 एलपीजी पर, ये करोड़ में है, तो ये शायद मैं आपको इसको कंफर्म करके बता दूंगा। इसमें थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है, कमेंट में मैं डाल दूंगा। इसका अमाउंट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है एलपीजी पर। मैं आपको, या सब मुझे लग रहा है 1,21,000 करोड़ होगा ये। अब है एमएसएमई ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। और रेलवे बजट पर आवंटन 2.52 लाख करोड़ रुपए। इसमें अब रेलवे में क्या बात कही गई कि 200 वंदे भारत ट्रेन के बारे में, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत ट्रेन। आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कितने वंदे भारत ट्रेन का बारे में रेलवे बजट में बात की गई है इस केंद्रीय बजट में। तो 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत ट्रेन। यही कुछ प्रमुख आपके लिए मैं केंद्रीय बजट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आज आपको बताए हैं। आप इसको एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाइए गाइस। और मैं आपको ये एलपीजी वाला कमेंट में डाल दूंगा कि एलपीजी पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। या तो ये 1,21,000 करोड़ है, या मैं एक बार कंफर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। गाइस, आप ये सभी पॉइंट जो मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप एक बार इस वीडियो को देख जाइए, इसके नोट्स आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, इसको रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। तो गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप मैं आपको बता दूं, आप रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप मोहित रोजगार क्लासेस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मोहित रोजगार क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित कोई भी आपके लिए फैक्ट बनते हैं वो लेकर आऊँ। और बाकी मैं और भी कुछ मैंने आपके लिए सोच रखा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हूबहू आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। जो मैंने सोचा लाने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए समझ लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं पॉइंट, जो मैं उनको आपको करा दूंगा। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं एंड थैंक यू।